मेरे मेरे श्री राम 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 मेरे कितने दिनों के बाद आई भक्तों रात भजन की अभी जामा पास लगाई आई भक्तों रात भजन की।
राजा राम चंद्र की ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिभव चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलाग परशुराभिदीतं प्रसन्नम पद्मासीनव समन्तासितमर्गैरग्रगीति वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् रघुकुलजीत सदा चले आए प्राण जाए पर वचन न जाए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम भंडारी आपके पावन ग्राम भंडारी टोला में 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू धर्म बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सामान्य समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य समस्त बड़े बुजुर्ग मन के चरण कमल में त्रिदेव स्वरूप विराजमान समस्त निर्णायक गणमन के चरण कमल में आयोजक समिति वाले हमारे भैया साथ ही साथ आदरणीय उद्घोषक भैया जी के चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरु जिला बालोद के धरले सादर सादर नमन करत है वंदन करत है प्रणाम करत है कहना तो ऐसा हो कि मैं कोनो कविता तो सुजान तो न हो फिर आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बरला था यदि मोर से कोनो प्रकार से बोल हो जाते तो खरली हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता काबर कहे भी गए ना जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि इससे बढ़कर सौगात क्या जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन इससे बढ़कर जज्बात क्या चंद पलों की है यह जिंदगी चंद पलों की है यह जिंदगी इसमें तेरा क्या और मेरा क्या और जिस कथा को मां शारदा भी ना गा सकी इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या औकात तो नहीं है कि मैं रामचरितमानस के था लपा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में गा सकूं फिर वे अपन टूटी फूटी भाखा मका था यदि हम नानी नानी लइका मन से कोनो भी प्रकार से बोल हो रहे थे तो ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता किसकिंदा कांड की यात्रा करथन बेंद्र मन के कथा ला सुने के प्रयास करथन जाने के प्रयास करथन वैसे तो वानर मन हम जानतन कलयुग के वानर रहे ते मन कति अत्याचारी है तेला हम जानतन पर आओ रामचरितमानस में किसकिंदा कांड में गोसाई जी महाराज कैसा लिखते जामवन के जन्म कैसा हुआ जाने के प्रयास करते मोला मिले हैं किसकिंदा कांड दोहा क्रमांक 7 के कथा परोसना है क्षमा चाहता हूँ दोहा क्रमांक 6 जहाँ गोसाई जी महाराज लिखते ऋक्षराज सहज विचरे रामा महावीर बलवान हो रामा
निश्चर पावत ही हन रामा सिर भी कठिन पाषाण हो रामा। अच्छा है दोहा। गोसाई जी महाराज लिखते कि ऋक्ष राज ता विचरई महावीर बलवान निश्चर पावत ही हने सिर में कठिन पाषाण। अर्थ लिखते जैसे ही ऋक्ष राज के जन्म होए के बाद अतिक महाबलशाली रहते, एक गंदगी से पैदा होए के बाद भी ऋक्ष राज जैसे ही पैदा होते देखते आजू बाजू जैसे ही जतिक जन राक्षस मल्ल देखते सब ल मारते, पत्थर के समान होकर वज्र के समान होकर हाथ के मुष्टिका सबके ऊपर लागते। अतका दोहा और दोहा के अर्थ अब वो भाव में जुड़े के प्रयास करते। गोसाई जी महाराज लिखते का अब ये दोहा लिख के हम जनमानस संदेश का देना चाहते। गोसाई जी महाराज लिखते कि जैसे ही परमपिता परमात्मा के साथ में हनुमान जी के मुलाकात होते, मित्रता होते, अति वेले तो हनुमान जी कथे में एक दूसरे सन जब सबसे पहली बार मिलते हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान कर जाते और भगवान कर जाए के बाद माँ थी ना पूछता सब ब्राह्मण के रूप में कौन है? हनुमान जी। और भगवान राम एक क्षत्रिय के वेश में संबोधन देते देखो ना, सब तो प्रसादे मगन है, हर साल प्रसाद खाने चाय पीने आज में डाला देखने। हनुमान जी जब जाते परमपिता परमात्मा का तब हनुमान जी जो है का के वेश में है? ब्राह्मण के वेश में। अब नियम ये है कि एक ब्राह्मण होते हैं क्षत्रिय ला प्रणाम नहीं करे, क्षत्रिय के धर्म है कि ब्राह्मण ला प्रणाम करे, पर नियम दोनों जन तो गलत वेश धारण करे, दोनों जन लीला करे पर उतरे है, पर दोनों जन लीला में फेल है। जैसे देखते ना नाटक वगैरह में जब हम देखते, अब जैसे एक तो कहानी आप सब ला बतावत हो, दो जन संगवारी ऐसे रही से जिमन एक जन सीता बनी, एक जन रावण के पाठ निभाए बर बनी। अब दोनों जन संगवारी मन रामलीला जैसे ही आते, जिस समय विजयादशमी के त्योहार मनाता ना वही समय, अब विजयादशमी के त्योहार में एक जन संगवारी सीता बने हैं और एक जन रावण बने हैं। अब दोनों जन के धर्म का है लीला करत है ना अपन पाठ अदा करना, तो जैसे ही मंच में आते आए के बाद में लाइन बोल होते तो रावण बने रहते हैं, सीता कर जाके कथे बीड़ी धरे हंसका, रावण बने थे सीता कर जाके बीड़ी धरे इसका सीता को रोल करते ना ओकर संगवारी है। अब मंच में है तब वो ओकर संगवारी न है, ओकर दोस्त दोनों है, वो तो लीला करे बर निकले ना भाई, लीला करने है ओला तो सीता के वेश में है तो सीता जैसे चरित्र करना चाहिए, पर लाइन बोले ये सोच के बाजू में धरी रही से बीड़ी के गट्ठल और गट्ठल निकाल के बीड़ी ला सुल गई, माचिस धरे रहे रावण, माचिस धरे रही रावण, सीता धरे रही बेड़ी। अब दोनों जन सुलगा के बाद में जैसे ही पियल धरी लाइन आ जाते, लाइन आए के बाद में जब देखते पब्लिक ऊपर दसा दिशा आस फेंक के मारते, तुमन ऐसा लीला करहु कि सीता साला बीड़ी पियहु तो फिर हमर मन ला काहे संदेश जाई दुनिया वाले मन ला। हम तो विजयादशमी के त्योहार का मन मनाथन, हम सबला कुछ शिक्षा मिले, हमर लइका मन कुछ सीखे। तो लीला जब हमें करना है तो दोनों ढंग ला पाठ अदा करना है, जैसा हम वेश धारण करें वैसे हम लोग बनना पड़ेगा। पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करे, 3 बार रामचरितमानस में रूप धारण करे है, तो 3 बार धरे हैं ब्राह्मण के रूप, और एक बार जब धर के जाते रूप धारण करके जाते तो भगवान ने सीधा प्रणाम करते, दोनों जन लीला में फेल हो जाते, ये ढाले भगवान ला प्रणाम करना चाहिए। और बाद में जैसे ही जानिस ना तो जाने के बाद में अब असलियत पता चली हनुमान जी के, तो हनुमान जी दंडवत प्रणाम करते, प्रभु मैं आज जान रहे हूँ कि एक मैं तो मंद बुद्धि किया कि एक मंद में मोह वश की न हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारी हूं दीन बंधु भगवान। और परमपिता परमात्मा के साथ में जैसे ही मित्रता होते, अब किष्किंधा नगरी में सुग्रीव जी कर जाते, और सुग्रीव कर जब जाते तो कैसा ढंग से लिखते, बाली के डर से छुप के बैठे, काबर बाली से जाके लड़ नहीं सके,
सबके वरदान मिले। इंद्रदेव के वरदान है बालीला कि जे भी तो सामने में लड़ाई करे बर आही ओकर दोगुना बल तोर में आ जाए। तो छुप के बैठे ऋषमुख पर्वत पर। अब परम पिता परमात्मा से मुलाकात होते, मित्रता होते, तब दोनों जन सुख दुख ला बांटते। और गोसाई जी महाराज लिखते कि आज सुग्रीव जी जो है भगवान ला बतावा थे जामवन के कथा काबर जामवंत ला कहे जाते अति ज्यादा शक्तिशाली है। हमन जानथन, हमन अभी तक पढ़े हैं, तेमे से हम सबला पता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमर मन के नजर में हनुमान जी है। सुने हैं जे कहे गए हैं 8 जन जो है कलयुग में जीवित रही, तो 8 जन में से एक जन है जामवंत भी है, एक जन हनुमान जी भी है। और हनुमान जी का कतिक शक्ति जानते हो? हनुमान जी का अति ज्यादा शक्ति है। जैसे बताता हूँ उदाहरण के रूप में, साधारण एक ठन हाथी देखे हम, एक ठन हाथी के बल अति ज्यादा रहते कि कोई भी इंसान के छाती में पाँव ला रखी तो मर जाए, मौत हो जाए, अति ज्यादा शक्ति। तो साधारण 10,000 हाथी एक ठन नहीं ना, साधारण 10,000 हाथी मिले तो उसका बल रहते साधारण 10,000 हाथी के बल मिलावे तो उसका बल एक एरावत हाथी में होते। एक एरावत हाथी पढ़े हो ना, वो पुराना पुस्तक में पूछी वो स्वर्ग धर के जाते थे वाले, हाँ वही एरावत हाथी। 10,000 साधारण हाथी के बल एक एरावत हाथी में होते और 10,000 एरावत हाथी के बल एक इंद्रदेव में होते। और 10,000 इंद्रदेव जब मिल जाए ना तो उसका शक्ति होते हनुमान जी के छीने हो गए। अति ज्यादा शक्तिशाली हनुमान जी, तो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। और हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन रही से? जामवंत। भागवत कथा में पढ़े पर मिलते कि जामवंत जी जो है भगवान कृष्ण के साथ में 10 दिन तक ले लड़ाई करे। अब सोच के देखो, जे परम पिता परमात्मा आसन में लड़ाई कर सकते ते रामचरितमानस में एक बात लिखे भी है, जब भगवान वामन रूप में आते ना, 52 अंगुल के रहते जब भगवान के शरीर है, तब 52 अंगुल में जब आते तो यही जामवंत कहते कि भैया मैं अभी समुद्र से ओ पार जा तो सकता हूँ माता सीता के पता लगाए पर मैं अभी बुढ़ा गए हूँ, पर मैं जवान रहे हो ना उस समय में भगवान के वामन रूप जब पूरा 2 पाँव में ब्रह्मांड नाप दी, वही समय में 7 बार ले घूम घूम के परिक्रमा करे रहे। उभय गिरी महादिनी 7 प्रदक्षिण भाई, 7 बार ले में घूम घूम के परिक्रमा करे रहे। अति ज्यादा बलवान, वाकई में शक्तिशाली रही। पर जन्म कैसे हुए? ऋक्षराज जामवंत जी के ओकर जन्म काबर हो गए, कैसन ढंग से हो है? तो गोसाई जी महाराज लिखते कि कह सुग्रीव सुनई रघुआई, कहूँ आदित्य उत्पत्ति गाई, ब्रह्मा नयन कीच निखारी, ले अंगुरी भूई ऊपरी डाली। उखर मन के जन्म के कथा ला सुन में ना तो बड़ा विचित्र विचित्र ढंग से आखिर ले हमन गंदगी निकालता नहीं निकालता, आखिर चिपरा निकालबे ना वो फेंक देबे, ओकरे वही गंदगी से ऋक्षराज जामवंत के जन्म होने। बताओ ऐसा विचित्र विचित्र ढंग ले जन्म घलोक होते और अति ज्यादा शक्तिशाली, जे गंदगी से पैदा होए बात भी अति ज्यादा शक्तिशाली है। गोसाई जी महाराज लिखते कि वानर एक प्रकट तई होई, अचल कहूँ विरंच बल सोई, कि तेहि कर नाम धरा विधि जानी, ऋक्षराज तेहि सम नहीं ज्ञानी। जैसे ही वानर के रूप में एक ऋक्षराज, ऋक्ष के मतलब होते गंदगी से उत्पन्न होने वाला, तो जे एक गंदगी से पैदा हुई और पैदा होने के बाद में ओकर नाम ल धरना रही से ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के आंख के गंदगी से पैदा हुआ, जैसे अब ओकर नामकरण करना रही से तक थे एकर नाम एक ठन जमत है और वो है ऋक्षराज। तो जेकर माध्यम से जैसे जैसे जन्म धरे ना वैसने वैसने उखर मन के नाम धरा है। तो जामवन के विषय में गोसाई जी महाराज लिखते कि हालांकि एक वानर मन के प्रवृत्ति कहाँ होते, मैं आप सबला बताता हूँ उदाहरण के माध्यम से। वानर मन कैसे होते हमन भी देखते हैं, हमारे समाज में वो बेंद्रा रहते ना, जो मन करिया मुंह वाला, लाल मुंह वाला, अनेक अनेक प्रकार से बेंद्रा रहते। और वानर मन की बुद्धि कैसे रहते? पानी की तरह चंचल, और पानी की तरह चंचल रहते। एक समय के बाद बताता हूँ, बेंद्रा मन जो है सोचते हम रोज दिन बगीचा में जाथन और सबला चोरा चोरा खाथन, तो हमन ला अब्बड़ मारथे, अब्बड़ घुमा घुमा कुदाथे,
रखवार है जेकर बकरी है रहते तो कुदाबे करे ऐसे करथन हम मन आज के बाद में हम मन आमा पेड़ जगाबो ऐसे के से। अब एक जन लल्लरिया बेंद्रा जे रहते ना ते है एक ठन गुठली धर के लान थे आमा के गोही ला धर के लानी और एक जन पानी नान थे कथे आज के बाद हम मन आमा पेड़ जगाबो तेखर बाद में हम मन खाबो हम मार खाए की जरूरत नहीं है। ये सोच के एक जन गड्ढा खने के बाद में वो गुठली ला लोही कर डाली और गुठली ला जैसे ही डाली से एक जन पानी डालते ओकर बाद में सब जन ऐसे बैठ के देखे कैसे नहीं जागे गुठली लगाए के बाद में आम के गोही ला राखे के बाद में पानी जैसे ही डालिस ना सब जन बैठ के देखा कैसे नहीं जागा थे। एक जन कथे उल्टा डारे होबे तेकरे से तीन नहीं जागा थे और फिर उखानी फिर खाने के बाद में फिर दूसरा जगह गड्ढा करते फिर पलटा के डालते फिर पानी डाले के बाद में कथे कैसे नहीं जागा थे आदमी मन कैसे जगावत हुई। पानी की तरह अतिक चंचल रहे ते मन बहते हुए मन कथे मतलब उकर मन कर अतिक ज्यादा बुद्धि नहीं रहा है कि मनुष्य के तरह कुछ मन दिमाग लगा सके। पर वही वानर प्रजाति मन ला देखो हनुमान जी ला देखो हनुमान जी वो भी वानर प्रजाति के रही से हनुमान जी घलो पर देखो रामचरितमानस में जतिक भी वानर है ना तो सब परमपिता परमात्मा के सहयोग करेंगे और हनुमान जी से तो रावण तक डर रहा है। रावण है एक बार चुप्पे लड़ाई करे बर गए रामचरितमानस में बात विधि थे लड़ाई करे बर गए से चुप्पे लड़ाई करे बर जाते रावण कथे हनुमान में तोर साथ में एक मुटक लड़ाई खेलना चाहता हूँ इसलिए इसका मने मन में हनुमान जब विचार करते पूरा लंका जला रहे हो तब बोले अब कुछ कसर बाकी है अकेला जाके पूरा लंका ला जला के वापस आ गए। तेकर बाद रावण कथे में एक मुष्टि का मारी पीटा होना चाहता तोर संग काबर में देखना चाहता अपन बल के थाह लगाना चाहता हनुमान जी कथे एक मुठ का काबर 2-4 मुठ का बढ़िया देखो महुआ इसे के रावण कथे नहीं मैं एक मुठ कम जान डालू मैं कतिक शक्तिशाली होते ना। अब रावण कथे चल हनुमान ते मोला मार ऐसे कही के रावण ऐसे टेका है अपन पीठ में हनुमान जी कथे नहीं रावण ते मोला पहली मार हो सकते मैं तोला मार दूं तो ते मोला मारे बार जिंदा भाजबे धनी भाजबे कर कोई गारंटी नहीं है ते पहले मोला मार ले। रावण देखो हजार हाथी के बल वाला जे अपन हाथ में भगवान शंकर के पूरा कैलाश पर्वत तक ला उठाने वाला जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबी लंबिता भुजंग तुंग मालिका देखे हो ना स्तुति भगवान शंकर के शिव स्तोत्रम तो लिखे हैं रावण लिखे रावण अति ज्यादा महान होने से और रावण अति ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी अब भगवान हनुमान जी के साथ में लड़ाई करत है और लड़ाई कैसे करी पूरा शक्ति ला अपन भुजा में लान थे और एक पूरा भुजा में लाने के बाद में एक मुठ का हनिया के मारते हनुमान रावण सोचत रहे एक मुठ का मारे हो तब हनुमान उठबे नहीं करे हनुमान जी तुरंत घुटना के बल टेकी सब तुरंत उठ गए। अब कथे अब ते चुपचाप खड़े रहा ऐसे और रावण वाकई में सुने दीस ना हनुमान जी के बनना नाना थे विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को अतुर हनुमान जी जो है सब चीज में धुरंधर है। अब रावण ला चुपचाप खड़े करा दिस और अपन बल ला दिखाना चाहते रावण के आधा बल इसने गायब हो गए है भगवान मैं बाछू धम नहीं बाछू कही के डर पोकना अब पूरा शरीर के बल हनुमान जी अपन मुष्टिका में लानी सोचो जेकर छीनी उंगली मती ताकत है करोड़ों योद्धा ला भी घुमा के फेंकने वाला जे हनुमान वो एक आकुट का मार ही रावण काय हालत हुई रावण के पूरा शरीर के बल हनुमान जी लानी एक मुष्टिका जैसे ही प्रहार करने वाला रही सब देवता मन कथे ठहरो साइड हीरो चुप कराओ ऐसे किसी से देवता हो साइड हीरो चुप कराओ साइड हीरो हाथों में रावण मर जाई तब मेन हीरो राम का वर जन्म धरे एला चुप कराओ हनुमान जी कथे कतिक मान बोला मारे तेल में जानू कतिक जोर से मारे तेल में जानू एक काम करथो महू एक कनिक चखा देथो अपन स्वाद लगी से और हनुमान जी जो है अपन शक्ति ला एक कनिक नानी से कन चखाथो स्वाद और एक मुठ का जब मारिस ना तो रावण जो है कई महीना तक ले खटिया गोर से धर के सूते रहे। ये वानर के बल देखो और आज रिक्षराज जामवंत जो है जन्म धरते तो होकर भी तो ताकत देखो ताकत अति ज्यादा है
कि निशाचर पावत ही हने सिर में कठिन पाषाण। जति कोई अभी देखतीस ना तो रिक्शरा जामवन के अंदर में अतिक शक्ति भगवान साथ में लड़ाई कर सकते तो सबला पछाड़ सकते। सबसे ज्यादा शक्तिशाली रही तो वो है रिक्षराज जामवंत। तो रामचरितमानस में अनेकों अनेकों इसे लिखे हैं, पर कहना तो ये चाहूं कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, और अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। आओ एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोले सियावर रामचंद्र की जय।